एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 1 हिंदी पाठ 16 लालू और पीलू। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? कहानी को देखा जाए तो लालू और पीलू यदि सफेद और हरी चीजें पसंद करते तो उनके नाम अलग अलग होते। उनके नाम उनकी खाने की आदतों के कारण ही रखे गए होते। फिर वे क्या क्या खाते? लालू तब चावल, खीर, साबूदाना आदि खाता और पीलू हरी सब्जियां, मूंग दाल, खीरा, घास आदि खाता। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम दूध पीने या गरम खाना खाने से मेरी जीभ जल जाती है। जीभ जलने पर तुम क्या करते हो? जीभ जलने पर हम पानी पीते हैं, इससे थोड़ा आराम मिलता है। मिठाई या कुछ मीठा खाने से भी बहुत ही आराम मिलता है। और एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 17। इस कविता का नाम है चकई के चकदुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँवों की मड़िया, साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, इसका अर्थ है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वह गोल गोल घूमकर बोल रहे हैं चकई के चकदुम। गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। गांव में कुछ झोपड़ियां हैं जिनमें सब लोग मिलकर साथ रहते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। बच्चे खेलते खेलते बोल रहे हैं कि गाय चराने वाले की जो गाय है उसका दूध हम सब मिलकर पीते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। बच्चे कागज की किश्ती बनाकर पानी में खेल रहे हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। बच्चे गोल गोल घेरा बनाकर चकई के चकदुम गा रहे हैं और बाग में जो फूल लगे हैं उन फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। अब सब बच्चों का खेल भी खत्म हो गया और वह सब घर चले गए। आइए इस कविता का अभ्यास करते हैं। चकई के चकदुम, कवि बने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई, खाना खाए हम तुम। चकई के चकदुम,
चकई के चकदुम। अब बताओ बच्चों, आगे क्या आएगा? खूब मौज उड़ाए हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 18। इस कविता का नाम है छोटी का कमाल। समर से ही थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसौ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर से ही चकर आए। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। समर सी थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। इस कविता में आप देख सकते हो कि 2 बच्चे हैं, एक लड़की छोटी और एक लड़का समर सी। समर सी अपने आप को बहुत अकड़ू समझता था और दूसरी लड़की को बहुत छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। समर सी अपने आप को एक मोटे आलू पराठे की तरह समझता था और दूसरी लड़की को बहुत छोटी पतली सी रोटी की तरह। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। समर सी बोलता था कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, मोटा भी हूँ, तगड़ा भी हूँ। तुम क्या हो? तुम तो छोटी सी पतली सी दुबली सी हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। समर सी बोलता था कि मैं तो बहुत एक मोटे रस्से के समान दिखाई देता हूँ। तुम क्या हो? तुम तो एक छोटी पतली सी कच्ची रस्सी की तरह दिखती हो। लेकिन जब बैठे सीसौ पर होश ठिकाने आए, जब वो दोनों झूले पर बैठे, तब पता लगा कि किस में कितना है दम। छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सी चकराए। और छोटी कहाँ पहुंची? हवा में। और समर सी तो नीचे ही रह गया। मोटा तगड़ा समर सी नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। तो इससे पता लगता है कि हमें छोटे पतले दुबले इंसानों को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताओ, इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? हाथी या चूहा? चूहा ऊपर जाएगा और हाथी नीचे ही रह जाएगा। शेर ऊपर जाएगा या बिल्ली? बिल्ली ऊपर जाएगी, शेर नीचे रह जाएगा। गोला लगाओ। समर सी बहुत अकड़ते थे। इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? बताओ बच्चों। इनमें से राजा अकड़ेगा, कक्षा का मॉनिटर अकड़ेगा, और कौन अकड़ेगा? बताओ। पहलवान अकड़ेगा और शेर भी अकड़ेगा। और एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 19। इस कविता का नाम है 4 चने। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, टाई टाई गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। आइए बच्चों, अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, टाई टाई गाता तो बड़ा मजा आता। इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते, उन पैसों में से हम तोते के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आते, जैसे कि चना। और अगर चना हम तोते को खिलाते तो वह खुशी से टाई टाई गाता, और जब टाई टाई गाता तो हमें सुनकर बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। इसका अर्थ है, यदि हमारे पास
थोड़े बहुत पैसे होते तो उन पैसों में से हम घोड़े के लिए भी खाने के लिए कुछ लेकर आते। यदि हम घोड़े के लिए चने खाने के लिए लेकर आते तो वह हमें खुशी से अपनी पीठ पर बिठाता और घुमाता और हमें बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। यदि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो उन पैसों में से हम चूहे के लिए भी कुछ खाने के लिए ले आते। तो चूहे के लिए अगर हम चने लेकर आते तो वो बेचारा जब खाता तो उसका दांत टूट जाता, क्योंकि चूहे के दांत तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और जब उसका दांत टूट जाता तो हमें तो बहुत ही मजा आता। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। 4 चने देकर इनमें से क्या क्या करवाया जा सकता है। माली से बाग में सुंदर सुंदर फूल लगवाए जा सकते हैं। हलवाई से अच्छी अच्छी मिठाइयां बनवाई जा सकती हैं। दीदी से अपना काम करवाया जा सकता है। दोस्त को अपने साथ खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसने खाया? 4 चने में से 1 चना किसको खिलाया? बताओ। 1 चना तोते को खिलाया। दूसरा चना किसको खिलाया? दूसरा चना घोड़े को खिलाया। तीसरा चना किसको खिलाया? तीसरा चना चूहे को खिलाया। 1 चना बच गया तो किसे खिलाओगे? 1 चना बच गया तो मैं उसे अपनी माँ को खिलाऊंगी, क्योंकि वह मेरा हमेशा ध्यान रखती है और मुझे बहुत प्यार करती है। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 20। इस कविता का नाम है भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। एक बुढ़िया अपने घर में चक्की चला रही थी, जिसकी उम्र 60 वर्ष की थी। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। दोने में कुछ मिठाई रखी थी और उस पर एक मक्खी उड़कर बैठ गई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसे ही बुढ़िया बांस उठाकर बिल्ली के पीछे दौड़ी और बुढ़िया जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि कुत्ता भी रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सट गया। सब कुछ उथल पुथल हो रहा था घर में। जब बुढ़िया घर से बाहर निकली तब कौन अंदर चला गया? तब बकरा अंदर चला गया। बुढ़िया जब चलने लगी तब उससे मटका गिर गया नीचे और वह बकरा भी भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तब बुढ़िया हार कर थक कर जाकर बैठ गई और उसने बिल्ली को ही अपना सारा घर सौंप दिया। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद बिल्ली आई, उसके बाद कुत्ता आया, अंत में बकरा आया। कौन किसके साथ? मिलाओ। बुढ़िया चक्की, मक्खी मिठाई, बिल्ली पकौड़ी, कुत्ता रोटी। और NCERT सिलेबस हिंदी
कक्षा 1 पाठ 21 हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और वह रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चली। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। हलीम जैसे जैसे ऊपर गया होगा, उसे रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बादल, हवाई जहाज, तारे, उपग्रह इत्यादि दिखाई दिए होंगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? कहाँ? कैसे? बादल पर? हवाई जहाज से? पहाड़ों पर कैसे जाओगी? बस से? और नानी के यहाँ कैसे जाओगे? बस से। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। छिपकली देखकर मुझे डर लगता है। रात को अकेले घूमने में डर लगता है। फिर तुम क्या क्या करते हो? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। मैं तुरंत ही सारे घर में मोमबत्ती जला लेती हूँ। छिपकली दिखने पर तुरंत पापा को बुला लेती हूँ और वे उसे भगा देते हैं। पापा और माँ के साथ ही बाहर जाती हूँ। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 22। इस कविता का नाम है हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मुंड मटकता छम्मम छम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लल। खंबे जैसे पांव थपा थप पड़ते खम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नई सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पकड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताइए, इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? इस चित्र में हाथी के कान हैं, हाथी की पूंछ है, हाथी के पैर हैं और हाथी की सूंड भी है। कविता पढ़कर बताओ। सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, दे थुलथुली थल्लल थल्लल, पांव थपाथप पड़ते घमम। बच्चे बीच सभी हम डगम डगम। और
NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 23 7 पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते। 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते। 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते। 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें जैसा भी भगवान ने बनाया है, अच्छा बनाया है। आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ, ये क्या क्या कर पाते अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो। हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। बंदर की 3 पूंछ होती तो, बंदर के पास 3 पूंछ होती तो वह एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह दूर दूर तक देख पाता, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। तुम्हारे 4 हाथ होते तो तुम क्या क्या कर लेते? मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाती। एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेती। और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें कैटरेक किड्स टीवी।